किसी भी सभ्य समाज की स्थिति उस समाज में स्त्रियों की दशा देखकर ज्ञात की जा सकती है। महिलाओं की स्थिति में समय समय पर देश काल के अनुसार परिवर्तन होता रहा है। समय के साथ भारतीय समाज में अनेक परिवर्तन हुए, जिससे महिलाओं की स्थिति में दिन प्रतिदिन गिरावट आती गई तथा गरीब महिलाओं पर इसका अधिक प्रभाव पड़ा, क्योंकि सैकड़ों वर्षों की स्वतंत्रता के कारण भारतवर्ष विश्व के सबसे गरीब देशों में से एक है। समाज के निर्माण में महिलाओं की भूमिका उतनी ही प्रमुख है जितनी कि शरीर को जीवित रखने के लिए जल, वायु और भोजन है। स्त्रियां इस संतति की परंपरा में मुख्य भूमिका निभाती हैं। फिर भी प्राचीन समाज से लेकर आधुनिक कहे जाने वाले समाज तक स्त्रियां उपेक्षित ही रही हैं। उन्हें कम से कम सुविधाओं, अधिकारों और उन्नति के अवसरों में रखा जाता है। इसी कारण महिलाओं की परिस्थिति अत्यंत निचले स्तर पर है। भारतीय समाज की परंपरागत व्यवस्था में महिलाएं आजीवन पिता, पति और पुत्र के संरक्षण में जीवन यापन करती रही। भारतीय संविधान में पुरुषों एवं महिलाओं को समान दर्जा और अधिकार दिए जाने के बावजूद इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि विकास और सामाजिक स्तर की दृष्टि से महिलाएं अभी पुरुषों से काफ़ी पीछे हैं। भारतीय समाज में महिला आज भी कमज़ोर वर्गों में शामिल हैं। महिला परिवार की आधारशिला हैं और सामाजिक विकास बहुत कुछ उसी के सत प्रयासों से संभव है। जिस समाज की महिलाएं उपेक्षा और तिरस्कार का शिकार होती हैं, वह समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता। महिलाओं के ऊपर सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक एवं अन्य अनेक ऐसे नियोक्ताएँ लाद दी गई हैं, जिसके कारण उन्हें जीवन में आगे बढ़ने एवं व्यक्तित्व का समुचित विकास करने का अवसर नहीं मिलता। ये नियोक्ताएँ उनके लिए बहुत बड़ी चुनौतियाँ एवं समस्याएं बनकर उभरी हैं। इन नियोक्ताओं के कारण कार्य में दक्षता, योग्यता एवं कुशलता होने के बावजूद ये महिलाएं न तो सार्वजनिक क्षेत्र में अपना योगदान कर सकती थी और न शिक्षा प्राप्त कर सकती थी, न उच्च संस्थानों में नौकरी कर सकती थी और न किसी प्रकार का धार्मिक कार्य बिना पुरुषों के संपादित कर सकती थी। पुरुष वर्ग के साथ खान पान पर प्रतिबंध था। महिलाएं के लिए उच्च शिक्षा के दरवाजे पूर्णतः बंद थे, जिससे उन्हें विश्वासतापूर्ण जिंदगी घर की चार दीवारी के अंदर व्यतीत करनी पड़ती थी। इन्हें पढ़ लिख कर नौकरी करने के अधिकारों से वंचित रखा गया था। महिलाएं की बदतर स्थिति के लिए मूल रूप से ही लड़कियों को संस्कार रूप में मिलने वाली सोच जिम्मेदार है। उसके बाद पारिवारिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक परंपराएं, मूल्य तथा रीति रिवाज इस दृष्टिकोण की ओर पुष्टि करते हैं। अतः इस सोच में बदलाव कर लाना महिला विकास की सबसे बड़ी चुनौती है। महिलाओं की शिक्षा पर बल देते हुए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 के ये ऐतिहासिक शब्द भी ध्यान देने योग्य हैं, जो निम्न हैं। शिक्षित स्त्री के बिना शिक्षित पुरुष हो ही नहीं सकता। यदि पुरुषों और स्त्रियों में से केवल किसी एक के लिए सामान्य शिक्षा का प्रावधान करना हो तो यह अवसर स्त्रियों को दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह शिक्षा स्वयं अगली पीढ़ी को प्राप्त हो जाएगी। सन 1963 के वनस्थली विद्यापीठ में भाषण देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इसी तथ्य को दोहराया था कि लड़के की शिक्षा केवल एक व्यक्ति की शिक्षा है, परंतु एक लड़की की शिक्षा संपूर्ण परिवार की शिक्षा है। उपरोक्त विवेचन से महिलाएं के लिए शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व स्पष्ट होता है, लेकिन स्त्री शिक्षा इतनी आवश्यक होते हुए भी उपेक्षित है। इसलिए महिलाओं के सामने यह एक जटिल समस्या एवं चुनौती के रूप में उभर कर सामने आई है। शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक आदि सभी दृष्टियों से महिलाएं अभी भी पिछड़ी हुई हैं। कानूनी और संवैधानिक दृष्टि से अनेक अधिकार प्राप्त होने और योजना के विकास कार्यक्रमों के प्रावधानों के बावजूद महिलाओं की परिस्थिति सोचनी ही है। स्वामी विवेकानंद के कथानुसार कोई राष्ट्र तब तक अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता जब तक कि उसका प्रत्येक नागरिक राष्ट्र के विकास में भागीदार नहीं बनता। इसी प्रकार स्त्री एक अच्छे समाज और अस्थिर राष्ट्र
का स्रोत होती हैं। विद्या से ही व्यक्ति संकीर्ण मानसिकता और रूढ़िवादिता की जंजीरों को तोड़ सकता है। यदि स्त्री शिक्षित है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। शिक्षा ही हमें सामाजिक भेदभाव और ऊंच नीच की भावनाओं से उभारने का काम करती है। इसलिए स्त्रियों का शिक्षित होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि उसके विचार ही उसके बच्चों होते हैं। अगर वह अपने बच्चों को इन रूढ़िगत विचारों से दूर रखें और यह बताएं कि कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, व्यक्ति के कार्य और विचार ही उसे छोटा या बड़ा बनाते हैं। यदि माता अपने बच्चों में जाति भेद और धर्म भेद रहित विचारों का बीजरोपण करे तो आगे चलकर वह एक ऐसा वृक्ष बनेगा जिसमें सामाजिक समरसता से पूर्ण फल लगेंगे, जो बिना किसी भेदभाव के छाया भी प्रदान करेगा। इस प्रकार एक शिक्षित स्त्री का एक शिक्षित देश को जन्म देती है। यदि हम इतिहास पर नज़र डालें तो हमें ऐसी बहुत सी विदुषी स्त्रियों के नाम मिल जाएंगे जिन्होंने अपनी विद्वता का लोहा बनवाया था और इस प्रकार इतिहास में अपना नाम अमर करवा लिया था। ऐसी स्त्रियों में अपाला, घोषा, गोपा, सावित्री, मैत्री और गार्गी जैसी अन्य अनेक स्त्रियों के नाम मिलते हैं जिन्होंने विद्यार्जन कर स्त्रियों के अस्तित्व को गौरव प्रदान किया था। उनकी शक्ति थी उनकी विद्या, लेकिन बाद के कालों में उनकी यह शक्ति उनसे छीनी जाने लगी। उन्हें विद्या से रहित कर दिया गया और यही उनकी स्थिति की अवनति का कारण बना। देखा जाए तो आज भी वे स्थिति प्राप्त नहीं कर पाईं। हालांकि कुछ हद तक उसने अपने को उभारा, लेकिन अभी भी पूर्ण रूपेण उन्नति होना बाकी है। सामाजिक कुरीतियों का उसे शिकार बनाया गया। छोटी उम्र में विवाह प्रारंभ हुए, उपनयन संस्कार से उसे वंचित किया जाने लगा। फलस्वरूप उसका व्यक्तित्व कुंठित हो गया है। बाल विवाह के कारण शिक्षा उसे छीन गई और तब यह केवल संभ्रांत परिवारों की स्त्रियों तक ही सीमित हो गई। यह पुरुष की संकीर्ण मानसिकता स्त्री को शिक्षा से वंचित होना पड़ा, जिसके कारण वह पर्दा प्रथा, सती प्रथा, नियोग प्रथा आदि अनेक बुराइयों की बेड़ियां काटने में असक्षम हो गई, क्योंकि उसका हथियार शिक्षा उससे छीना जा चुका था। शिक्षा जो कि सिर्फ स्वर्गीय विकास ही नहीं करती बल्कि हमें समाज में व्याप्त बुराइयों से लड़ने की शक्ति भी प्रदान करती है। वे हमें अपने अधिकारों के प्रति सचेत करती हैं।